नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बड़े दिलचस्प संवैधानिक टकराव की बात करेंगे, जहां पे हमारे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो आप डायरेक्शन देते हो ना बार-बार हमारे एसआईआर में, दरअसल ये चुनाव आयोग के एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में हस्तक्षेप है। यानी चुनाव आयोग साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि भैया हमारे मामले में आप दखल मत दो। और ऐसा पहली बार देखा गया है, देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई संवैधानिक बॉडी सुप्रीम कोर्ट से इस लहजे में बात कर रही है। क्योंकि आज तक तो हम लोग यही जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर जगह दखल दे सकता है, सब कुछ उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक नया कानून बता दिया है कि हमारे बीच में मत बोलो आप। अभी तक तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ बोला नहीं है, कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव आयोग ने कहा है ना, ये कोई एक टेक्निकल इशू वाली बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बन सकता है। कैसे इसका असर पॉलिटी से लेकर गवर्नेंस पर और जनता के ट्रस्ट पे पड़ेगा, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात कि मामला है क्या। देखो, इलेक्शन कमीशन ने ना सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मतदाता सूची में जो हम एसआईआर कर रहे हैं, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, ये हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, इसको हम तय करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट हमें रेगुलर इंटरवल पर एसआईआर के मामले में निर्देश दे रहा है, दरअसल ये हमारे यानी कि इलेक्शन कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन में इंक्रोचमेंट है। मतलब देसी भाषा में इसको समझें तो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप जो हमें एसआईआर के मामले पे ज्ञान दे रहे हैं ना, ये आप हमारे मामले में टांग लड़ा रहे हैं। अब यहाँ से एक नया सवाल ये खड़ा हो गया कि जो चुनाव हो रहा है इसका अल्टीमेट गार्जियन कौन है, चुनाव आयोग है या सुप्रीम कोर्ट है। और इसका जवाब तो अब तभी मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की इस बात पे प्रतिक्रिया देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एसआईआर का जो बैकग्राउंड है ना उसको 2 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है एसआईआर क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर हम सरल भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट में खास या समय समय पे जो गहन निरीक्षण किया जाता है, मतलब डुप्लीकेट एंट्री को हटाना हो गया, कोई मर गया है या माइग्रेट हो गया तो उसको लिस्ट से हटाना हो गया, जो नए एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम जोड़ना हो गया, ताकि जो लिस्ट बने वो ट्रस्टेड हो, अपडेटेड हो। और इसी एसआईआर प्रक्रिया की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर की प्रक्रिया रूटीन और रेगुलर टाइम बाउंड तरीके से करना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत आउट ऑफ द लाइन तो बात कह नहीं दी है, एक कॉमन सी बात है कि कोई भी चीज हो वो रूटीन तरीके से हो, रेगुलर टाइम बाउंड तरीके से हो, ताकि वोटर्स को दिक्कत ना हो और इलेक्शन कमीशन पे लोगों का ट्रस्ट भी बना रहे। पर इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में इसका रिप्लाई दिया है, साफ साफ लिखा है कि रूल 21(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये काम हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, मतलब जब हमारा मन करेगा तब हम करेंगे। रेगुलर डायरेक्टिव जो ये कोर्ट हमें दे रहा है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस का उल्लंघन है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एक बात तो सही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। लेकिन इसकी जो दूसरी बात है वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन खड़ी करती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो हमारा एपेक्स गार्जियन है, जो संविधान को इंटरप्रेट करता है। उसमें जो चीजें लिखी है उसके क्या मायने होंगे ये हमें कौन बताता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है। यानी इसकी संविधान के इंटरप्रिटेशन पे फाइनल अथॉरिटी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि कानून का मतलब क्या है, और इलेक्शन कमीशन उन्हीं लिमिटेशन के अंदर, उन्हीं कानून के अंदर काम करता है। और ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है कि आप हमारे पावर के बीच में इंक्रोच मत करो, तो सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर कहां से मिल रहा है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। जैसे पूछते हैं ना कि कौन सी ताकत तुम्हारे पीछे काम कर रही है, क्या ज्ञानेश कुमार के चाचा विधायक हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को सीधे चैलेंज करना ऐसा देश के इतिहास में देखा नहीं गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार कई बार संसद और सरकार के बनाए कानून को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है। आपको याद होगा एनजेएसी एक्ट जो था, जिसमें जज के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बदला जा रहा था, कोर्ट ने उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उसको भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के बंद कर दिया। सरकार तक की हिम्मत नहीं हो पाती कि सुप्रीम कोर्ट से पलट के ये कह दे कि ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, लेकिन वो काम इलेक्शन कमीशन ने करके दिखाया है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच कोर्ट के पास वो अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल रोल का जो प्रोसेस है उसको कोर्ट ऑब्जर्व कर सके। क्योंकि संविधान के बारे में जितने भी जानकार हैं सबका ये मानना है कि जुडिशियल रिव्यू अल्टीमेट है, चाहे वो कोई कानून हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या जिस प्रोसेस से भी काम हो रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन इतना अग्रेसिवली, एक तरीके से कन्फ्रंटेशनल टोन में सुप्रीम कोर्ट से कैसे बात कर सकता है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा लीगल इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश करना अकेले इलेक्शन कमीशन की बस की बात नहीं लगती। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि पिछले कुछ सालों में अपोजिशन पार्टीज ने बार बार इलेक्शन कमीशन के बायस होने का आरोप लगाया है, फिर चाहे वो वोटर लिस्ट में एरर हो, ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे डिसीजन हो, बार बार इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे हैं। और ऐसे समय में जब कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट को ही आंख दिखाने लग रहा है तो फिर नेचुरली सस्पिशन जो है वो और गहरा हो जाता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसके हित के लिए काम कर रहा है। आम आदमी हो सकता है इतनी सारी टेक्निकल लैंग्वेज को ना समझे, रूल 21(3) क्या है, एफिडेविट के पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये आम आदमी नहीं पढ़ेगा। लेकिन आम वोटर को एक बात तो समझ में आती है
कि चुनाव फेयर हो रहा है या नहीं, उसका बस इतना सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इनका काम है डेमोक्रेसी के पिलर को, उसकी दीवार को मजबूत करना। और जब ये लोग एक दूसरे से ही रेसल करना शुरू कर देंगे तो फिर दीवार में क्रैक आएगा ही। और इलेक्शन कमीशन में इतना घमंड या इतना अभिमान होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी वोट डालने वाले उस हाथ पे टिकी होती है जो सोचता है कि मेरा वोट जो है वो मैटर करता है, मैं किसी को सत्ता में लाता या सत्ता से हटाता हूं। पर इलेक्शन कमीशन लगातार इन सच्चाइयों से डिनायल मोड में चल रहा है। पिछले दिनों बिहार में जब एसआईआर एक्सरसाइज पे विवाद उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप मतदाता पहचान में आधार कार्ड को भी कंसीडर करो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फाइल डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का कहीं जिक्र ही नहीं मिला। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इसको डिले किया और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपेल किया तब जाके इन्होंने आधार कार्ड को शामिल तो किया, लेकिन तब किया जब एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। यानी उस शामिल करने के ग्राउंड पे कोई मायने नहीं रह गए। और इससे भी यह परसेप्शन बना कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानबूझ के डिले कर रहा है, नहीं मान रहा है। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि संविधान के तहत जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है उसका प्रिविलेज सुप्रीम कोर्ट के पास है। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट तो केवल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन तक सीमित है और उसका भी अर्थ जो है वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या करता है। तो जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम अपने विवेक से काम करेंगे, कोर्ट को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो ये एक लीगल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को सीधे चुनौती है। जुडिशरी के पावर को सीधे चैलेंज किया जा रहा है। और दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसी है, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट की बात करो चाहे यूके की बात करो, हर जगह सुप्रीम कोर्ट अक्सर इलेक्शन रूल्स पे, उसकी वोटिंग राइट्स पे डिसाइसिव हस्तक्षेप करता है। और अगर हमारे यहाँ पे देखें ना तो सुप्रीम कोर्ट के कई बार गवर्नमेंट के साथ क्लैशेस होते हैं, जैसे गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट का जो केस है, जहाँ पे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पावर को लिमिट किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का ये टकराव अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुडिशरी के अधिकार पे कभी आज तक सवाल नहीं उठाई है। फिर ऐसे तो कल को ईडी सीबीआई भी कहने लगेंगे कि आप हमारे बीच में दखल मत दो, ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन है, हम किसी को भी गिरफ्तार करें, कितने दिन के लिए भी जेल में रखें। और इसीलिए ये टकराव अपने आप में एक बहुत चिंताजनक विषय है। अब अगर हम एक आम वोटर की नज़र से देखें तो वो तो बेचारा कंफ्यूज होगा, लीगल टेक्नोलॉजीज को वो कितना समझेगा। उसको तो बस इतना जानना है कि क्या इंस्टीट्यूशन अभी भी उसके अधिकार को, वोट डालने के उसके फंडामेंटल अधिकार को सुरक्षित रख पा रही हैं या फिर अपने अपने पावर टर्फ को बचाने में लगी हुई हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की इस असर्टिव लैंग्वेज का टफ तरीके से जवाब देना चाहिए, उसको कंटेन करना चाहिए, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, या फिर कोर्ट को अभी रिस्ट्रेन दिखाते हुए डायलॉग और क्लैरिफिकेशन का रास्ता अपनाना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जैसे स्तंभ एक दूसरे से लेजिटिमेसी की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या इससे भारत की डेमोक्रेसी कमजोर नहीं होगी, या आपको लगता है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन जो है ये डेमोक्रेसी को और हेल्दी बनाते हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।